सभी खबरों से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरी चौखट को और किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि हम रखते हैं चप्पे चप्पे पर नजर। ईडी के ताजा एक्शन पर कांग्रेस पार्टी खूब आग बबूला है। दरअसल नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य नेताओं के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। वहीं लैंड स्कैम केस में रॉबर्ट वाड्रा से ईडी पूछताछ कर रही है। इस कार्रवाई से नाराज कांग्रेस ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई करार देते हुए बुधवार को देश भर में विरोध प्रदर्शन किया। इसे देखते हुए दिल्ली के अखबार रोड स्थित कांग्रेस दफ्तर के बाहर भारी सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है। उधर रॉबर्ट वाड्रा दूसरे दिन ईडी दफ्तर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनकी पत्नी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी साथ दिखी। लैंड डील केस में सवालों का जवाब देने के लिए वाड्रा जहां ईडी ऑफिस के अंदर चले गए, वहीं प्रियंका वहीं बाहर वेटिंग रूम में बैठ गई। इससे पहले ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे और कई कंपनियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। ईडी के आरोप पत्र में दावा किया गया है कि कांग्रेस नेताओं ने इसकी मूल कंपनी एजेल की 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति हड़पने के लिए आपराधिक साजिश रची थी और इसके लिए उन्होंने 99% शेयर महज 50 लाख रुपए में अपनी उस निजी कंपनी यंग इंडियन को ट्रांसफर कर दिए। इस कंपनी में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के सबसे अधिक शेयर। ईडी ने इस मामले में 661 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया भी शुरू की। वहीं 15 अप्रैल को रॉबर्ट वाड्रा से हरियाणा के शिखोपुर जमीन सौदे में 6 घंटे तक पूछताछ की गई। वहीं मंगलवार को उन्हें दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया गया। कांग्रेस ने ईडी की इस कार्रवाई को मोदी सरकार की साजिश बताया। कांग्रेस ईडी के सेक्शन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है, जिसमें सांसद, विधायक और कार्यकर्ता शामिल हैं। पार्टी का कहना है कि यह कार्रवाई गांधी परिवार को बदनाम करने की कोशिश है। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोकतंत्र पर हमला है। नेशनल हेराल्ड, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में शुरू किया था, स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक है। मोदी सरकार इसे निशाना बनाकर कांग्रेस को कमजोर करना चाहती है। वहीं नेशनल हेराल्ड मामले पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने गांधी परिवार पर प्रहार किया। कांग्रेस पार्टी बहुत परेशान है। वो पूरे देश में विरोध प्रदर्शन की योजना बना रहे हैं। उन्हें विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन जमीन लूटने का अधिकार नहीं। नेशनल हेराल्ड के शुरुआत में 5000 शेयर धारक थे। ये कभी गांधी नेहरू की संपत्ति नहीं थी। आपको बताते हैं नेशनल हेराल्ड केस में कब क्या हुआ। अगस्त 2014 में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। 2015 दिसंबर में कोर्ट ने सोनिया, राहुल को जमानत दी। 2023-24 में ईडी ने संपत्ति जब्त करने की शुरुआत की। वहीं अप्रैल 2025 में 661 करोड़ की संपत्ति के लिए ईडी का नोटिस गया और 15 अप्रैल 2025 को ईडी ने पहली बार चार्जशीट दाखिल की। उधर रॉबर्ट वाड्रा लैंड डील केस में सवालों का जवाब देने के लिए लगातार दूसरे दिन ईडी दफ्तर पहुंचे। इस दौरान रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि लोगों को अब एजेंसियों पर भरोसा नहीं रहा, क्योंकि देश में हर कोई ये समझ गया है कि ईडी और अन्य एजेंसियों का दुरुपयोग उन लोगों पर दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है जो सरकार के गलत कामों को उजागर करते हैं। सरकार हिंदू और मुसलमानों के बीच विभाजन पैदा करने की कोशिश कर रही है। ये सब असली मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। रॉबर्ट वाड्रा ने लैंड डील केस को बदले की कार्रवाई करार दिया। मंगलवार को ईडी के समन पर पैदल ही चलकर जांच एजेंसी के दफ्तर पहुंचे। वहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि ये सियासी प्रतिशोध है। मैंने हर सवाल का जवाब दिया है। जब भी कांग्रेस मजबूत होती है, सरकार हमें निशाना बनाती है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि गांधी परिवार कानून के ऊपर नहीं है। पार्टी का कहना है कि यह कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है, न कि राजनीति से प्रेरित। कांग्रेस के प्रदर्शन और ईडी की कार्रवाई से सियासी तापमान बढ़ गया है। ये देखना बाकी है कि क्या ये मामला गांधी परिवार और वाड्रा के लिए नई मुश्किलें खड़ी करेगा या कांग्रेस इसे सियासी हथियार बनाकर सरकार पर हमला बोलेगी। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।